नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो प्रथम सूचना निकल के आ रही है वो लोक सेवा आयोग से है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सिविल में अब अतिरिक्त मौके क्यों नहीं? केंद्र सरकार व यूपीएससी को अपना पक्ष रखने का दिया निर्देश। आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि परीक्षा नहीं दे पाए हैं सिविल की, वह अतिरिक्त मौके की मांग कर रहे हैं। उसी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है वो सख्त है, वो अवसर देना चाहती है, जबकि जो केंद्र सरकार है वह अवसर से भाग रही है, अवसर नहीं देना चाह रही है। उसका कहना है कि समानता के अधिकार जो है उसका उल्लंघन होगा किसी को भी अतिरिक्त अवसर देने पे। लेकिन कोर्ट ने यह जवाब तलब किया है कि आखिर यह अतिरिक्त अवसर क्यों नहीं दिया जा सकता। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। एपीएफ आरएफओ में 13 फरवरी से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया मुख्य परीक्षा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस समय अपने कार्यप्रणाली में काफ़ी सुधार किए हुए है। उसकी कार्यप्रणाली के अंतर्गत बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके फॉर्म भी आए हैं और परीक्षाएं भी आगे बढ़ी हैं। तो एपीएफओ की जो आरएफओ की जो मेंस की परीक्षा है वो 13 फरवरी से है, आप इसको देख सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। शैक्षिक आरक्षण की खामियां निस्तारित, भर्ती का रास्ता साफ। और शासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने लंबी कवायद के बाद शैक्षिक आरक्षण की खामियां को दूर कर दिया है और जो भर्ती प्रक्रिया होनी थी 2016 पदों पर, वह भर्ती प्रक्रिया पुनः से चालू हो जाएगी। जल्द ही उसके विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। प्रदेश के एडेड डिग्री कॉलेजों में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 45 पद खाली हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अक्टूबर 2020 में प्रथम चरण में 2016 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा था। तो इन सारे पदों को जोड़ करके उम्मीद है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जल्द ही आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी 2020 का संशोधित विज्ञापन अब तक जारी न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को इसे लेकर के चयन बोर्ड सचिव कीर्ति गौतम से मुलाकात की। प्रतियोगियों को विज्ञापन सहित अन्य मुद्दों पर स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। आप सभी जानते हैं कि प्रतियोगी काफ़ी परेशान हैं। विज्ञापन आया भी था, विज्ञापन आने के बाद निरस्त कर दिया गया। दोबारा से विज्ञापन आने की बात कही गई। हमेशा कोई फिक्स डेट नहीं दी जाती है और जो अगर दी भी गई तो उस तारीख पर कोई भी काम आयोग ने नहीं किया है। माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से अभ्यर्थी काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि वह कभी भी दी हुई समय सीमा में अपना काम करके नहीं दिखाता है। तो यह एक विडंबना है छात्रों के साथ साथ हमारे समाज के लिए भी, क्योंकि जब यह व्यवस्थित ढंग से कराएंगे नहीं भर्ती प्रक्रिया तो अभ्यर्थी परेशान रहेंगे ही रहेंगे और जो सामाजिक स्थिति है उसमें एज बच्चों की जो बढ़नी है वो भी बढ़ेगी। अभी देखिए आप एज के ऊपर करके इन लोगों ने नियम बनाना शुरू किया है, तो अगर एज बाउंड कर देंगे तो ये अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे। 2011 की वैकेंसी का अभी तक कोई निस्तारण नहीं हो सका है बायोलॉजी की, 2016 की परीक्षा नहीं हो पाई है बायोलॉजी की। तो ये सारे अभ्यर्थी परेशान हैं और इसका कोई भी जो संज्ञान है लेना नहीं चाह रहा, ना कोई आयोग, ना कोई सरकार, ना कोई विपक्ष का। तो यह एक विडंबना है सभी के लिए। आगे दे रखा है माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करना अनिवार्य होगा। इसके लिए टीईटी 3 यानी तीसरे स्तर की जो परीक्षा है वो कराई जाएगी। आपको पता है प्राइमरी स्तर, जूनियर स्तर पर टेट अभी तक कराया जाता था, अब तीसरा स्तर भी बना करके परीक्षा कराई जाएगी जो कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए होगी। सरकारी व सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में भी यह व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए रूपरेखा 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में बनाई जा रही है, जिसके लिए आप देखेंगे कि स्पष्ट लिखा है नई शिक्षा नीति के तहत लखनऊ से माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अभी तक लोक सेवा आयोग में लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती की जा रही थी। कक्षा 1 से 5 तक और जो है कक्षा 6 से 8 तक के लिए अलग अलग पात्रताएं परीक्षाएं होती थी। अब यह तीसरे स्तर की भी बात कर रहे हैं, जिसमें कि हाई स्कूल और इंटर के लिए अलग से टेट कराया में पात्र जो होंगे अभ्यर्थी वह पास होने के बाद ही जो आने वाली भर्ती होगी, चाहे वह टीजीटी की भर्ती हो चाहे पीजीटी की भर्ती हो, उसमें शामिल हो सकेंगे। तो यह
जो कठिनाई स्तर है टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए वो बढ़ने वाला है। तो आप निरंतर पढ़ते रहें, प्रयास करते रहें और अब आपको अगली वैकेंसी यानी 2021 की जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी 20 के बाद वाली, उसमें आपको टेट देखने को मिल सकता है। आगे दिया है अलग अलग पात्रता परीक्षा होती है या तीसरे स्तर की परीक्षा होगी जो हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के लिए मान्य होगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद और परीक्षा नियामक प्राधिकरण के बीच में समन्वय स्थापित किया जाएगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा से योग्य शिक्षक मिलेंगे। इससे पढ़ाई और शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। शिक्षकों की भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरियां पाने के लिए कई मामले सामने आ चुके हैं, क्योंकि भर्तियां शैक्षिक गुणांक के आधार पर हो रही थीं। टीईटी से इस फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगेगा। राज्य में प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा से की जो भर्ती है शिक्षक की, वह प्रक्रिया इसके आधार पर होती है। दिया है 2025 तक होने वाली रिक्तियों की गणना होगी। शिक्षक के खाली जो पदों की संख्या है उनका आकलन करते हुए तकनीकी आधारित व्यवस्था होगी ताकि इंतजार न करना पड़े। मानव संपदा पोर्टल और अन्य स्रोतों से 2025 तक होने वाली शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की रिक्तियों की जो गणना है 2021 तक कर ली जाएगी। चयन करने वाली संस्था को प्रस्ताव भेजा जाएगा। सहायता प्राप्त स्कूलों में अप्रैल 2021 तक भर्ती। माध्यमिक शिक्षा विभाग की नई शिक्षक नीति की कार्य योजना के मुताबिक अप्रैल तक सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी रिक्तियों पर भर्ती करनी होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह जो है एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। आगे लिखा है क्योंकि 15,508 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रद्द हुआ है तो 2 महीने से अधिक समय हो चुका है और अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भर्ती के लिए दोबारा विज्ञापन नहीं निकाला है। तो इससे लेकर के अभी आपको बताया थी कि अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। हालांकि हर बार यह नई सूचनाएँ आती रहती हैं कि एक शिक्षकों की जो संख्या है वो निर्धारित कर दी जाएगी, हर बार परीक्षा होगी हर साल और उनका फिक्स समय पे सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं। आगे होगा कि नहीं इसको स्पष्ट अभी कहा नहीं जा सकता जब तक जमीनी स्तर पे कुछ दिखाई ना दे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है 53,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार 53,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती करने जा रही है, जिसमें कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि शामिल हो रहे हैं और शामिल होंगे, लेकिन जो उनकी पात्रताएं होंगी वो अलग अलग दी गई हैं। पात्रताएं होने के बाद ही आप इसमें शामिल हो सकेंगे। जैसे बीपीएल की आय सीमा भी इसमें बढ़ा दी गई है और निर्धारित की गई है। लिखा है प्रदेश सरकार की ओर से की जाने वाली नई चयन प्रक्रिया में बीपीएल परिवारों की वरीयता दी जाएगी। गरीबी रेखा के लिए आय सीमा का नए सिरे से कर दिया गया है फिक्स की। गरीबी नीचे कौन रहेगा। अब ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों के लिए सालाना आय सीमा 46,080 रुपये निर्धारित की गई है और शहरी क्षेत्रों में 56,000 कुछ रुपये जो है सालाना तय की गई है। नई शिक्षा प्रक्रिया में शैक्षिक व अन्य अर्हता में बदलाव नहीं किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल व न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है। सहायिकाओं के लिए कक्षा 5 उत्तीर्ण होना जरूरी है। आवेदन के लिए अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष रखी गई है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के साथ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनका चयन प्रक्रिया शुरू होगी। 53,000 पदों पर भर्ती होनी है। आगे दिया है वरीयता क्रम कैसे निर्धारित होगा, उसके लिए कुछ पॉइंट्स। उसी ग्राम सभा व शहरों में उसी वार्ड की अभ्यर्थी होनी चाहिए जिसमें वो आवेदन कर रही है। गरीबी रेखा में आने वाले परिवार इसमें होने चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जो विधवा महिला हैं उनको जो है वरीयता दी जाएगी। तलाकशुदा व परित्यक्त महिला को जो है वरीयता दी जाएगी। बीपीएल व न मिलने पर गरीबी रेखा के ऊपर की जो महिलाएं हैं उनका चयन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो बीपीएल धारक हैं उनको पहले वरीयता दी जाएगी इस कार्य के लिए। आगे दिया है हर साल होगी शिक्षक की भर्ती, बनेगा वार्षिक परीक्षा कैलेंडर। भर्ती का पैटर्न भी बदलेगा। पाठ्यक्रम में समसामयिक विषय की भी शामिल होंगे। लिखित परीक्षा इंटरव्यू के साथ शिक्षण कौशल का भी आकलन होगा। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार या प्रदेश सरकार यह एक व्यवस्था बना रही है कि हर साल शिक्षक की भर्ती हो और उसका वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया जाए। हालांकि यह बात अभी तक ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यह चर्चा काफ़ी दिनों से है। 2018 से ही मैं देख रहा हूं कि इसकी चर्चा हो रही है कि परीक्षा कैलेंडर होगा और हर साल शिक्षक भर्ती होगी। अभ्यर्थी परेशान है शिक्षक भर्ती के लिए, लेकिन कोई भी शिक्षक भर्ती सामने दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ तक कि जो टेट की परीक्षा है उसका भी रास्ता ये लोग साफ नहीं कर रहे हैं और उसका भी आदेश जारी नहीं हो रहा है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ मित्रों, सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।